जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मेरे सर पे हाथ तेरा, देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा। मेरे सर पे हाथ तेरा, देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। एक हाथ को माथे से लगाओ जिनके हाथ में प्रभु खोज है। अपने होंठ को खोलकर उसके लहू के लिए, उसके बदन के लिए जो बाइबल कहती हमारे लिए दिया गया, अपने होंठ को खोलो उसका थैंक्स करने के लिए ऊंची आवाज में। अपने माथे से लगा के उसको ऊंची आवाज में उसके बदन के लिए, उसके लहू के लिए अपनी होंठ को खोलो और उसका थैंक्स करो कि तेरे लहू के कारण आज मैं बचाया गया। बाइबल कहती तेरा लहू मेरे पापों को धोकर शुद्ध करते हैं। तेरे ही मार खाने से, तेरे बदन के तोड़े जाने से मैं चंगा हुआ। खुदावंद के लहू और उसके बदन के लिए अपने होंठ को खोलो और उसकी तारीफ करो होंठों से सिर्फ।
हाथ अपने माथे से लगाओ, जिस हाथ में प्रभु भोज है, होठों से उसका थैंक्स करते हुए कि खुदाबंद इस प्रभु भोज के लिए जो मैं आज शामिल हो रहा हूं, मैं तेरा थैंक्स करता हूं, तेरे लहू के लिए, तेरे बदन के लिए। ऊंची आवाज में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। और मैं जानता हूं आपके हाथ में प्रभु भोज है, और मैं ये जानता हूं कि आज का स्पेशल दिन ये परमेश्वर ने बनाया आपकी ब्लेसिंग के लिए। मैं चाहता हूं इसी तरह से आप खड़े रहें और हम खड़े खड़े आज परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। अपनी स्क्रीन पे देखेंगे पहले वचन को। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैल के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना, जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां मैं आकर तुमको आशीष दूंगा। नया नियम में परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम बैठोगे तो इसी तरह से जैसे अब मैंने तुम्हें रोटी दी है और दाखरस में से जूस दिया है, तुम भी इसी तरह से करते रहना। तुम भी मेरी मौत को इसी तरह से याद करते रहना। तुम भी मुझे इसी तरह से स्मरण करते रहना जब तक मैं ना आऊं। और पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने कहा कि जहां जहां मैं अपने नाम को याद करवाऊंगा, वहां वहां मैं आकर तुमको आशीष दूंगा। तो यहां पर आज हम परमेश्वर के नाम को याद कर रहे हैं, और मैं आशीष की घोषणा करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी सेवकाई के ऊपर, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर, आपके विवेक के ऊपर, आपके दिल के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है। उस वचन में लिखा, जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊंगा, वहां वहां मैं आकर तुमको आशीष दूंगा। आज जब हम प्रभु भोज ले रहे हैं, हम उसके नाम को स्मरण कर रहे हैं। लोग बोलते हैं बपतिस्मा किस नाम में लेना चाहिए। जब मैं बिल्कुल नया था मसीह में, सिर्फ 1 साल का, तब मेरे को एक पर्चा मिला, और पर्चे में लिखा था कि जलंधर में एक जगह पे कन्वेंशन हो रही है, आपको वहां पे आना है। और जब मैं वहां पे गया तो वहां पे कुछ गोरे लोग खड़े थे और बता रहे थे कि हमें बपतिस्मा जो है वो यीशु मसीह के नाम में लेना चाहिए, हमें बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में नहीं लेना चाहिए। और मैं भी कंफ्यूज हो गया वहां पे। मैंने कहा हमने तो बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में लिया है। कहते नहीं, सब कुछ यीशु मसीह है, यीशु मसीह के नाम पे लेना चाहिए, बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम पे नहीं लेना चाहिए। और बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए। और जब इसको मैंने स्टडी किया तो इसमें निकला कि नाम का मतलब है चरित्र। नाम का मतलब क्या है? अनोमा। अनोमा का मतलब क्या है? चरित्र। जहां जहां परमेश्वर ने बाइबल में यह लिखा है कि जब तुम बपतिस्मा दो तो बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से दो, और पौलुस ने लिखा है कि मैंने तुम्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया, इन दोनों लाइनों में एक भी परसेंट का फर्क नहीं है। क्योंकि नाम का मतलब सिर्फ वो नाम नहीं जो हम बोलते हैं यीशु या मेरा या आपका। इसीलिए आपने एक बात को ध्यान से देखा होगा कि अगर मेरा नाम अंकुर है, अगर मैं इंग्लैंड में चला जाऊं तो मेरे को वहां पे भी अंकुर ही बोलेंगे। अगर आपका नाम परमजीत है और आप इंग्लैंड में और अमेरिका में चले जाएं, वहां भी परमजीत है। अगर आप रशिया में चले जाएं, वहां भी परमजीत है। आपका नाम चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप यीशु मसीह को नाम को देखें तो उसका नाम है यहवे कोई बोलता है, यहोशुआ कोई बोलता है, जीसस कोई बोलता है, यीशु कोई बोलता है, यीशु कोई बोलता है। अलग अलग भाषा में अलग अलग है। नाम चेंज नहीं होता जब आप जाते हैं। यीशु मसीह का नाम इसीलिए चेंज किया गया, और परमेश्वर की आत्मा ने इसको चेंज करने के लिए अलाउ किया, ताकि लोग उसके नाम पर ध्यान न दें, बल्कि उसके पीछे का चरित्र समझे जो परमेश्वर आपको समझाना चाह रहा था।
इसीलिए आप पंजाबी में यीशु बोलते हैं, इंग्लिश में जीसस बोलते हैं, इब्रानी में यहोशुआ बोलते हैं। इसीलिए इसको अलग अलग लिया जाता है, क्योंकि नाम का मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। नाम का मतलब है चरित्र। और उसने कहा जहां जहां मैं अपने चरित्र का स्मरण कराऊंगा, वहां वहां मैं आकर तुमको आशीष दूंगा। हालेलुया। इसलिए चाहे आपने बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया हो, जिसका मतलब यह है कि क्या आप विश्वास करते हैं कि बाप ने इतना प्यार किया कि यीशु मसीह को अपने इकलौते को हमारे लिए भेजा? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो इकलौता मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा? और क्या आप विश्वास करते हैं कि जी उठने के बाद जब वो स्वर्ग पे गया तो उसने पवित्र आत्मा को भेजा? अगर आप इन तीनों चीजों पे विश्वास करते हैं तो इसका मतलब आप बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम यानी उसके चरित्र पे विश्वास करते हैं। और अगर आपने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया तो भी इसका यही मतलब है कि यीशु मसीह को भेजने वाला परमेश्वर था, वो उसकी इच्छा से मारा गया, फिर गाड़ा गया, फिर जी उठा, फिर जाकर उसने पवित्र आत्मा को भेजा। अगर यीशु मसीह के नाम में लिया तो भी इसका यही मतलब है, क्योंकि नाम का मतलब है चरित्र। क्या आप चरित्र पे विश्वास करते हैं? तो बाइबल कहती है आप नाम पर भी विश्वास करते हैं। आमीन। इसलिए यीशु मसीह को कहीं यहोशुआ बोलते हैं, कहीं यीशुआ बोलते हैं, कोई यीशु बोलता है, कोई यीशु बोलता है, कोई जीसस बोलता है। उसने कहा जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊंगा, वहां वहां मैं आकर तुमको आशीष दूंगा। यीशु मसीह ने कहा ये लो मेरा बदन, रोटी को लेके बोला, और ये लो मेरा लहू, जूस को लेके बोला, ये तुम लियो और जब तक मैं ना आऊं इसी तरह से मुझे याद करते रहो, मेरा स्मरण करते रहो, मेरे नाम को याद यानी मेरे चरित्र को स्मरण करते रहो कि मैंने बाप के आगे अपनी मर्जी को नहीं रखा, बल्कि अपनी बाप की मर्जी से अपने क्रूस को उठाया और मैं जी उठा। अगर आज का वचन समझ जाएं और आप खड़े होकर ही सुनेंगे। आज अगर आप बैठे हैं, आपके हाथ में प्रभु भोज नहीं है, तब भी आप खड़े हो जाएंगे। प्रभु भोज क्यों ले रहे हैं हम? पहली बात तो ये आज का वचन जो मैंने शुरू किया, क्योंकि यहां पर आज हम यीशु मसीह के चरित्र को स्मरण कर रहे हैं, इसलिए इस आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे जितने भी लोग हैं यहां या ऑनलाइन, आप आशीषित हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपकी आशीष की घोषणा करता हूं। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। और दूसरा बाइबल कहती, मैं इसको पढ़ूंगा, शायद आप स्क्रीन पे ना देख पाए। पहला बाब यूहन्ना का पहला अध्याय, उसकी 12 आयत, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। नाम का मतलब क्या? ऊंची आवाज़ में बोलो क्या? कैरेक्टर बोलो, चरित्र। कहता वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्यों की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आज का वचन इसको इंग्लिश में डब किया जाए, और इसको डब किया जाए, सिर्फ सब टाइटल नहीं, इसको इंग्लिश में डब करना जरूरी है। पवित्र आत्मा मुझे कह रहे, क्योंकि वो किसी को छुड़ाना चाहते हैं। वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्यों की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। बोलो, ना तो लहू से, ना शरीर से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जब मैं पैदा हुआ, आप पैदा हुए, अब अपने माता पिता की हम इच्छा से पैदा हुए हैं, हाँ या ना? उनकी मैरिज हुई, उन्होंने हमें पैदा करना चाहा, पैदा किया, और हम लहू से पैदा हुए हैं। लेकिन बाइबल कहती है जो कोई यीशु मसीह के चरित्र पर विश्वास कर लेता है, वो लहू से पैदा नहीं हुआ, वो मनुष्यों से पैदा नहीं हुआ, और वो शरीर की इच्छा से पैदा नहीं हुआ, वरन परमेश्वर से पैदा हुआ है। जब आप इस ब्लड को आज लेंगे, जिसे हम बोलते हैं जूस को, कि परमेश्वर ये तेरा लहू है, रोटी को लेके बोलते हैं कि परमेश्वर ये तेरा शरीर है, और आज हम इसे ले रहे हैं क्योंकि बाइबल कहती है, आपने कहा ऐसा ही करो।
आप जानते क्यों परमेश्वर ने कहा? बाइबल कहती यूहन्ना में उसकी 6 बाब में अगर आप 50 से आगे बढ़े तो उसने यीशु मसीह ने कहा, मेरा शरीर वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो कोई मेरा शरीर खाएगा, जो कोई मेरा लहू पिएगा, मैं उसमें बना रहूंगा, वो मुझ में बना रहेगा, मैं उसमें स्थिर रहूंगा, वो मुझ में स्थिर रहेगा। आपने मेरी बात को समझना है ध्यान से। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा कि तुमको मेरा ब्लड और मेरा शरीर लेना जरूरी है? जो कोई इसे खाएगा और पिएगा वो स्थिर बना रहेगा, मैं उसमें बना रहूंगा। जो कोई इन्हें खाएगा मेरा जीवन उनमें बना रहेगा। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो अब्राहम को परमेश्वर ने यह वचन नहीं बोला। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ। अब्राहम की पत्नी बांझ थी, कोई भी दवाई नहीं काम की, कोई मेडिसिन काम नहीं की, कोई टोटका काम नहीं किया, कोई हर्ब्स काम नहीं किए, कोई देसी दवाई काम नहीं की, कुछ काम नहीं किया। और जब टाइम आया और अब्राहम ने यीशु मसीह यानी यहोवा के चरित्र को समझ लिया और यह समझ लिया कि मुझे उसमें परफेक्ट होना जरूरी है और अपने शरीर के कामों से बाहर आना जरूरी है, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी गर्भ को, उसकी पत्नी के गर्भ को खोला और उसे इसहाक दिया। हाँ या ना? अब बाइबल यह भी कहती है कि अब्राहम जो था, उसका जो बेटा हुआ वो अब्राहम की इच्छा से पैदा हुआ और ब्लड से पैदा हुआ। हाँ या ना? और जब आप ब्लड से पैदा होते हैं, आप अपने माता और पिता के पीछे जो आत्माएं हैं, जो उनके पीछे स्पिरिट्स हैं, आप उन्हें भी अपने साथ लेते हैं। अब बाइबल कहती परमेश्वर उनके साथ था। अब्राहम ने कहा, मेरे बेटे इसहाक के लिए पत्नी मुझे इस देश से, अन्य जातियों से नहीं चाहिए। अपने नौकर को बोला, जा और उसी देश से लेके आ जहां मेरे लोग रहते हैं। परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की, एक अच्छी लड़की उसको दी। वो लड़की उसके घर में आई, उसकी पत्नी बनी। और उस नौकर ने कहा, ये तेरी पत्नी है, परमेश्वर ने भेजी है। उसने कहा, ठीक है, परमेश्वर ने जो पसंद किया मैं उसे पसंद करता हूं। और वो दोनों रहने लगे। लेकिन 20 साल फिर वो बांझ रही। अगर आप देखें तो अब्राहम भी इसी मुसीबत से निकला था और सेम मुसीबत इसहाक को झेलनी पड़ी। बोलो, ब्लड प्रॉब्लम्स। डॉक्टर्स बोलते हैं आपके फादर को, आपके दादा को शुगर थी क्या? हाँ थी, इसीलिए आपको। पर मैं तो मीठा नहीं खाता हूं, पर मैं तो कोई गंदी आदत भी नहीं है, मैं तो स्मोक भी नहीं करता हूं, मैं तो शराब भी नहीं पीता हूं। नहीं, ये आपके लीनेज, आपकी जनरेशन से ये प्रॉब्लम्स आपको आ रही। आज जब आप ये प्रभु भोज लेंगे, आप उस स्पिरिट से, उस लहू की आत्माओं से जो आपके बाप दादाओं के पीछे से हैं, आज आप फ्री होने वाले हो टोटली। ये आमीन छोटा है, मुझे बड़े वाला, लंबे वाला आमीन चाहिए। मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों हम प्रभु भोज ले रहे हैं। क्या ये सिर्फ मात्र एक रिलीजियस एक्टिविटी है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिकता को पूरा करना है कि सिर्फ हम क्रिश्चियन हैं और ऐसा प्रभु ने कहा है और इसलिए आज हम प्रभु भोज लेंगे, लेकिन मतलब किसी को भी मालूम नहीं है कि इसका मतलब क्या है, क्यों हम प्रभु भोज ले रहे हैं। हम जो भी खाते हैं, कहते हैं कि जैसा किसी का खाना होता है वो व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? आपके ब्लड को अगर निकाल लें तो उसमें से देखा जा सकता है कि आप चिकन ज्यादा खाते हैं, कि आप दाल ज्यादा खाते हैं, कि आप सब्जियां ज्यादा खाते हैं। आपके ब्लड से मालूम होते हैं। और परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मेरे नाम पर विश्वास करो, यानी अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम बपतिस्मा लोगे, तुम विश्वास करोगे तो मुझको मानोगे, अगर तुम मुझको मानोगे तो प्रभु भोज लोगे। और जैसे ही आज आप यीशु मसीह के ब्लड को ले रहे हो, आप उस ब्लड से फ्री हो रहे हो जो बाप दादाओं से चलता आ रहे हो। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरा ब्लड लोगे तो मेरा जीवन तुम में बना रहेगा। और आज इस प्रभु भोज को लेने के बाद जब हम प्रार्थनाएं करेंगे कि परमेश्वर वंशों के श्रापों से और उन आत्माओं से आपको आजाद करे, आज आपकी लाइफ का बिगेस्ट डे है डिलीवरेंस का, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए मैंने कहा आपको वचन को बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से। अगर आपकी नानी अपनी मैरिड लाइफ में संघर्ष करती रही, हाँ, आपकी मामा करती रही, तो आप चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो जाओ,
अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो आप संघर्ष ही करोगी। अगर आपके बाप दादा फाइनेंशियली संघर्ष करते रहे, आपका बाप करता रहा है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप भी संघर्ष ही करेंगे। जब तक आप अपनी स्पिरिट को हैंडल नहीं करते, जब तक आप वंशों के श्रापों से आजाद नहीं होते, जब तक उस स्पिरिट से आप फ्री होकर अपने आप को यीशु मसीह के लहू में नहीं रंग लेते, आपको वो स्ट्रगल करना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरा ब्लड लेगा और जो कोई मेरा शरीर लेगा, मेरा जीवन उसमें बना रहेगा। कौन सा जीवन? कहता, ना तो वो मनुष्यों से, ना शरीर की इच्छा से, ना तो लहू से, वरन परमेश्वर से पैदा हुए हैं। हाँ या ना? और ये पैदा होना जरूरी है ताकि आपकी स्पिरिट्स जो आपके बाप दादाओं से चलती आ रही हैं, आपको फॉलो ना कर सकें। हालेलुया। आप जानते, जब याकूब के बच्चे पैदा हुए तो यहूदा पैदा हुआ। हाँ या ना? जब यहूदा की शादी हुई तो बाइबल कहती है उसका बेटा मर गया, फिर उसका दूसरा बेटा मर गया। यहूदा के ऊपर एक कर्ज था प्रीमेच्योर टाइम से पहले मौत का, और उसी आत्मा ने यहूदा इस्करियोती को फॉलो किया। मालूम आपको? इसीलिए उसकी डेथ प्रीमेच्योर हुई और वो जवानी में फांसी लटकाकर मारा गया, क्योंकि सेम यहूदा जो याकूब का बेटा था, उसके भी बेटे मरे थे प्रीमेच्योर। और सेम स्पिरिट ने देखो वंशों तक उसको फॉलो किया। और स्पिरिट को क्या चाहिए? उसको एक एंट्री पॉइंट चाहिए। उस दुष्ट आत्मा को, उस श्राप को एक एंट्री पॉइंट चाहिए, उसको एक मौका चाहिए आपकी लाइफ में एंट्री करने का। और वो मौका यहूदा ने दिया, चोरी करके, पैसे में हेरा फेरी करके उसने उस आत्मा को मौका दिया कि जो उसके बाप दादाओं से चलती आ रही हैं, वो उसकी लाइफ में भी काम करें। जैसे दाऊद ने मौका दिया, क्योंकि दाऊद ब्लेसिंग से पहले, मसा होने से पहले, बाइबल कहती है कि भेड़ बकरियों को चराया करता था और नंगे पांव जंगलों में ऐसे घूमा करता था। और जब उसने बेशबा के साथ पाप किया और उसको अपना देश छोड़ के जाना पड़ा, तो उन्हीं पहाड़ों के ऊपर जहां वो पहले फिरता था, अब उन्हीं पहाड़ों के ऊपर बाइबल कहती है वो नंगे पांव, सिर पे धूली फेंकते हुए वो उन्हीं पहाड़ों पर चढ़ने लगा और लोग उसको श्राप देने लगे। वो सेम स्पिरिट ने उस पर अटैक किया और दाऊद वहीं पहुंच गया जहां उसने शुरुआत की थी। क्योंकि जो स्पिरिट्स आपके बाप दादाओं से आपके पीछे हैं, वो ये चाहती हैं कि आप वहीं पहुंच जाएं जहां से आपने शुरुआत की थी। और बाइबल कहती है वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण शैतान के ऊपर जयवंत हुए। आज जो लहू आपके हाथ में है, ये आपकी जय है, ये आपकी विक्ट्री है, ये आपका हंसना है, ये आपकी टेस्टमनी है, ये शैतान का मरना है, ये उसके कामों का खत्म होना है, ये श्रापों का जाना है। मैंने कहा अगर आमीन हो चाहिए, आशीष आपकी है। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? वो स्पिरिट जो यहूदा के ऊपर, यहूदा के बच्चों पे काम की, वो स्पिरिट ने पीछा नहीं छोड़ा और यहूदा इस्करियोती के ऊपर रही। और वही स्पिरिट यीशु मसीह के पीछे थी, क्योंकि वो भी यहूदा से था, पर वो परमेश्वर के संग था, इसलिए वो जी उठा। आप जी उठेंगे आज। मैंने कहा आप जी उठेंगे आज। सारी स्पिरिट्स कैंसल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो जा तो ये आशीष आपके। मैंने कहा मेरे ख्याल से आज आपको प्रभु भोज की अहमियत समझ आ रही है, क्योंकि जैसे ही आपके मुंह में ये ब्लड जाएगा, ये जूस जाएगा, ये बदन जाएगा, जो रोटी आपके हाथ में जिसे हम बोलते हैं ये परमेश्वर का शरीर है, आप इस बात को अंगीकार कर रहे हैं कि मैं अपने लहू से, बाप दादाओं के वंशों से, श्रापों से आज मैं आजाद होता हूं और यीशु मसीह के जीवन को मैं ग्रहण करता हूं। आज से यीशु मसीह का जीवन मुझ में होगा और मैं डिस्कनेक्ट हूं अपनी उन आत्माओं से यीशु मसीह के नाम में। अब आप समझ रहे क्यों हम प्रभु भोज ले रहे हैं? हाँ या ना? आप समझ रहे कि नहीं? अगर आप जाके इस समय इसहाक से पूछेंगे, अगर प्रभु आपको आज्ञा दे और पूछेंगे इसहाक तेरी पत्नी रिबिका तू बांझ क्यों रही, वो बोलेगी मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बिल्कुल फिट थी, सब कुछ ओके था, लेकिन मैं नहीं जानती कि 20 साल मेरे संतान क्यों नहीं हुई। अगर कोई ऐसा रोग उसे होता तो बाइबल में मेंशन होता, अगर सारा को कोई रोग होता तो बाइबल में मेंशन होता। अगर रोग था तो बिना दवाई खाए फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई 20 साल बाद, जब परमेश्वर ने कहा कि अब संतान होगी। हालेलुया। और याद रखो ये आत्माएं क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में काम नहीं करती, ये तभी काम करती हैं
अगर हम इन्हें पाप में जाकर काम करने का मौका दें, या हम प्रेयरलेस हों, या हम प्रार्थना से रहित हों, और हमें यह मालूम ना हो कि जिस संघर्ष को हम कर रहे हैं ये हमारी गलती की वजह से नहीं, वरन उन आत्माओं की वजह से है जो हमारे परिवारों में चलती आ रही है। हालेलुया। एक पास्टर ने मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया, मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, लेकिन मिनिस्ट्री ग्रो नहीं हुई। वहां से लोग जाकर ग्रो हो गए, बड़ी बड़ी चर्चेस बन गई उन वहां से जाके, लेकिन वो खुद कभी भी ग्रो नहीं हुआ। और एक दिन उसके स्पिरिचुअल सन ने उसको किसी दुकान में देखा और कहा, ओ आप यहां पे क्या कर रहे हैं? उसने कहा आप मेरी चर्च में आए, मैंने लोगों को बहुत बार बताया कि मेरे ऐसे स्पिरिचुअल फादर है, तो आप मेरी चर्च में आओ एक बार। और जब वो चर्च में गया और जब उसने चर्च में जाके प्रीच किया, जब डेमोन्स्ट्रेशन किया, लोग हिल गए, आत्मा उतरा, लंगड़े चले, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद स्पिरिचुअल सन ने उसको पूछा, उसने कहा इतना ग्रेट अनॉइंटिंग आपके अंदर है, इतना मसा आपके अंदर है, और परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, लेकिन वो ग्रोथ क्यों नहीं हुई? ये क्वेश्चन पूछकर दोनों परमेश्वर की मर्जी को छोड़ के सो गए। और जब रात को उसके सन को एक विजन आया कि उसके स्पिरिचुअल फादर के पास एक कछुआ है, और वो अंदर गया और उसको सच में कछुआ दिखा उसके स्पिरिचुअल फादर के पास। और उसने उसे उठाया और उसने कहा, मैं कछुआ क्यों देख रहा हूं? उसने कहा पास्टर ने कि मेरी मां कछुए की पूजा करती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये फॉलो नहीं कर सकता, और मैंने इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया, और इसीलिए उसकी ग्रोथ कछुए की तरह थी और वो कभी बड़ा नहीं। और जब उसने स्पिरिट को पहचान लिया कि ये स्पिरिट मेरा पीछा कर रही, उन दोनों वो बैठे प्रार्थना में, प्रेयर को किया, दुष्ट आत्मा को डांटा। जब वो वापस गया, वो पास्टर जो 30 साल में नहीं हुआ था, 3 महीनों में हो गया था। चर्च ग्रो कर चुका था, एक्सप्लोड कर चुका था, जहां जा रहा था काम हो रहे थे, रास्ते खुल रहे थे, लोग जुड़ रहे थे, अजीब अजीब काम होने शुरू हो गए सिर्फ 3 महीने में। जब स्पिरिट को हैंडल किया, लोग सोचते जैसे यीशु मसीह को मान लिया अपने आप सब कुछ हो जाएगा, यीशु मसीह को मान लिया अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप कुछ भी ठीक नहीं होगा। उसने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया, इसका मतलब तुम्हें रौंदना पड़ेगा। यीशु मसीह ने नहीं रौंदना, तुम्हें रौंदना है। उसने कहा, मैंने तुम्हें रौंदने का अधिकार दिया, इसका मतलब वो सामने तेरे जिंदा होगा तभी तू रौंदेगा ना। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी, इसका मतलब वो हानि नुकसान करने का कोशिश करेगा, यत्न करेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब उसने अगर अधिकार दिया तो प्रयोग किसने करना है? हमने कि हमारे पड़ोसी ने? फिर हम परमेश्वर को कोई भी उसका नुक्स या उसकी गलती नहीं निकाल सकते कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोग मैरिज में बार बार स्ट्रगल करते हैं, अगर वो देखें वही स्ट्रगल उनके फादर ने किया, वही स्ट्रगल उनके दादा ने किया, और वही स्ट्रगल उनकी लाइफ में। एक बहन की लाइफ में प्रॉब्लम है मैरिज की, दूसरी के भी है, तीसरी के भी है। क्या तीनों खराब है? नहीं, तीनों खराब नहीं है, मैं आपको दावा करता हूं। ऐसे बहुत सी मैरिजेस हैं जहां पर लेडीज का कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं, लेकिन मैरिज चल रही। लेकिन जब स्पिरिट्स आपके पीछे होती हैं तो गुड कैरेक्टर के साथ भी आपको कई बार संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और जिस दिन आप अपनी स्पिरिट को पहचान लेते हैं कि ये स्पिरिट मेरी लाइफ में काम करना चाहती, या ये स्पिरिट मेरी लाइफ में काम करना चाहती, तब आप रात को सोएंगे नहीं, आप उठेंगे और बैठेंगे, आप प्रेयर करेंगे, पाप से अपने आप को दूर रखेंगे, ताकि उन स्पिरिट्स को आप हैंडल कर सकें और जीत के साथ वापस आ सकें। और यीशु मसीह के नाम में मैं जीत की घोषणा करता हूं, यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूं, हर वो आत्मा जो आपकी लाइफ में शैतानियां निकले और कभी वापस ना आए, यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो चाहे तो ये आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? बाइबल कहती तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं हमारा युद्ध किसी संस्था के साथ है ही नहीं, किसी हिंदू सिख जत्थेबंदी के साथ है ही नहीं। हमारा युद्ध तो शैतान के साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ है, जो हर वक्त आपके पीछे लगे ये कहां से आपको गिरा पाए, पाप के जरिए से आपकी लाइफ में एंटर करें, और वही संघर्ष जो आपके बाप दादाओं ने किया वही आपकी लाइफ में दें, और उससे भी ज्यादा दें, ताकि आप यीशु मसीह में फेथ ना कर सकें।
और इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारा युद्ध, उसने कहा तुम्हारा युद्ध, तुम्हारी लड़ाई, इसका मतलब तुम लड़ाई में हो। पर अगर तुम लड़ाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कौन जीतेगा? फिर शैतान जीतेगा, क्योंकि तुम फाइट कर नहीं रहे हो। लेकिन परमेश्वर तो कहता तुम लड़ाई में हो। तो हम फाइट कैसे करेंगे? कौन सी तलवार लेके आएंगे? कौन से बोर की गन लेके आएंगे? बोलो। हम लड़ेंगे वचन के साथ, हम लड़ेंगे प्रार्थना के साथ, हम लड़ेंगे पवित्रताई के साथ, हम लड़ेंगे धार्मिकता के हथियारों से, जो लिखा दाएं और बाएं, हम उनके साथ लड़ेंगे और आप जीतेंगे, मैं जीतूंगा। हालेलुया। पवित्रताई एक हथियार है, प्रार्थना एक हथियार है, वचन का पढ़ना एक हथियार है, फास्टिंग एक हथियार है, खड़े और अड़े रहना एक हथियार है, विश्वास एक हथियार है। मैं जानता हूं वो ढाल है, लेकिन बाइबल कहती है ये हथियार है तुम्हारे लिए। आमीन। कोई बचाव का हथियार है, कोई मारने का हथियार है, कोई बचने का हथियार है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए अगर आपकी स्पिरिट फैमिली में बीमारी की स्पिरिट काम करती, तो आपको दोनों नहीं, चारों आंखों से आंखें खोल के, और एक मुंह नहीं, दो मुंह से खोलने की, खोल के प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि जैसे ही आपने स्पिरिट को हैंडल कर लिया, जैसे ही आपने इन वंशों की चीजों को हैंडल कर लिया, जय आपके सामने खड़ी है। सिर्फ मैंने कहा सेकंड्स का फासला है, इंचेस का फासला है सिर्फ। हालेलुया। क्योंकि शैतान के पास और कोई तरीका नहीं है उन वंशों के श्रापों से आपको इफेक्ट करे। उसके पास एक ही तरीका है, वो आपसे गलती करवाएगा, आपसे मूर्ति पूजा, आपसे व्यभिचार, आपसे कुछ भी वो करवाएगा, नहीं तो आ ही नहीं पाएगा वो। और आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ फाइट्स आपकी गलती की वजह से नहीं, कुछ बीमारियां आपके पाप की वजह से नहीं, कुछ कमजोरियां आपके पाप की वजह से नहीं, वो स्पिरिट्स है। आज उन स्पिरिट्स को हम हैंडल करेंगे, उनको निकालेंगे, उनको भगाएंगे। आमीन। ऊंचा चाहिए। मैंने कहा उनको भगाएंगे। वो गरीबी की हो तो भागेगी, वो बीमारी की हो तो भागेगी, वो बैड लक की हो तो भागेगी। ओ आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। कईयों के परिवारों में ये आत्मा है कि उनकी बेटियां जो हैं, गुणी होने के बावजूद भी वो लेट मैरिज में ही जाती, उनकी मैरिज टाइम पे होती नहीं, रिश्ता मिलता ही नहीं, फाइंड करते रहते। स्पिरिट्स को हैंडल करेंगे आज। मैंने कहा स्पिरिट्स को हैंडल करेंगे, उन्हें भगाएंगे, अपनी विक्ट्री को लेंगे, अपनी टेस्टिमनी को लेंगे। मैं आपको आपकी टेस्टिमनी को पकड़ता हुआ, ग्रैब करता हुआ, उसे छीनता हुआ शैतान के हाथों से देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी। मैं लहू के रोगों से आपको आजाद होता हुआ देख रहा हूं। मैं हड्डियों के रोगों से आपको आजाद होता हुआ देख रहा हूं। मैं आंखों के रोगों से आपको आजाद होता हुआ देख रहा हूं। हालेलुया। ऊंची आवाजें बोलो हालेलुया। 7 बार बोलो हालेलुया। 7 बोले हालेलुया। होठ बोले हालेलुया। 7 बार बोलो। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस क्राइस्ट। जो मेरे हाथ में तेरा लहू और तेरा बदन है, मैं उसकी कदर करता हूं, उसकी इज्जत करता हूं और ये समझ कर लेता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप वचन को समझ रहे कि नहीं? अगर आप स्पिरिट्स को समझ गए, कारण समझ गए, अगर आप दुश्मन को पहचान गए कि वो है कौन, उसको हराना आपके लिए आसान होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शैतान खुश नहीं है अगर आप ब्लेस हो रहे हैं तो, वो खुश नहीं है अगर आपने पहली ब्लेसिंग हासिल कर ली, आपने ब्लेसिंग का पहला कदम अगर ले लिया तो वो खुश नहीं। बाइबल कहती है हर वक्त वो तुम्हें देखता है, हर वक्त तुम्हें जांचता है कि कौन सा टाइम हो वो तुम्हें पकड़े और फाड़े और मार खाए। लेकिन वो एंटर नहीं कर सकता जब तक आप परमेश्वर में होंगे, उसके नाम को याद कर रहे होंगे और अपने दुश्मन को पहचान कर वैसे ही प्रार्थना कर रहे होंगे। ये स्टोरी मैं आपको बार बार सुनाता हूं और सुनाता रहूंगा।
कि एक पास्टर प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर उससे बात करना शुरू कर गए, और उसके बाद एक दुष्ट आत्मा आकर उसे तंग करने लगी और बंदर के रूप में आई और कहा ऐसे कर रही है और तंग कर रही है, उसको सुनाई नहीं दे रहा। और जब वो गुस्सा हो गया परमेश्वर से कि परमेश्वर तू इस दुष्ट आत्मा को दूर क्यों नहीं करता, ये जानवर के भेष में मेरे पास आके मुझे जानबूझ के तंग कर रही। परमेश्वर ने कहा मैं इसे दूर नहीं करता, क्योंकि मैंने इसे दूर करने का अधिकार कलीसिया को दिया है, तू इसे दूर करेगा। क्योंकि वो खिंच गया था और जब उसने देखा कि कुछ हो नहीं रहा, उसने डांटा दुष्ट आत्मा को, दुष्ट आत्मा चली जा यीशु मसीह के नाम, और वो चली गई। और जब उसने प्रभु से पूछा कि आपने इसे दूर क्यों नहीं किया, मैं डिस्टर्ब हो रहा था, आप मुझसे बात कर रहे थे, मुझे सुनना बंद हो गया, तो परमेश्वर ने कहा मैं इसे नहीं करता, क्योंकि मैंने कलीसिया को अधिकार दिए हैं कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। अब परमेश्वर की ओर देखते रहना है कि वो मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद करे, कि अधिकारों का प्रयोग करके दुष्ट आत्मा को डांटने हैं। अगर तो परमेश्वर की ओर देखते रहोगे तो देखते रहो उस पास्टर की तरह, 40 साल भी देखते रहो फिर। लेकिन अगर समझ जाओगे कि ये मेरा काम है, तो आज जब प्रेयर होगी आप उसे डांटेंगे और भगाएंगे और निकालेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने माथे से लगाओ प्रभु भोज को। प्यारे यीशु मैं तेरे फजल नहीं, दिल तो शुक्र गुजार रहा। प्यारे यीशु मैं तेरे फजल नहीं, दिल तो शुक्र गुजार रहा। प्यार तेरा बड़ा ही न्यारा है, रहम करके मैनू तू बचाया है। प्यार तेरा बड़ा ही न्यारा है, रहम करके मैनू तू बचाया है। तेरे सर की नेमता तू कीता है आनंद, तेरे स्वर की रहमता तू कीता है आनंद। आ तेरे दा सिर उते मुकुट पहनाया, दिल तो शुक्र गुजार रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। छड़ के जगत नू मैं आया हाँ, तेरी छाती उत्ते मैं आराम पाया है। अपने प्रभु भोज को निकालो, माथे से लगाओ, बोलो खुदावन आज मैं इस लहू, इस बदन की कीमत को, इसके महत्व को, इंपॉर्टेंस को, ये कितना जरूरी है मैं इसे समझता हूं। जिसने तेरे नाम पर विश्वास किया वो लहू से नहीं
मनुष्यों की इच्छा से नहीं, शरीर की इच्छा से नहीं, वरन परमेश्वर से पैदा हुए हैं। आपने कहा जो मेरे लहू को पिएगा, मेरे मांस को खाएगा, मेरा जीवन उसमें बना रहेगा। जिस तरह तुम्हारे बाप दादाओं ने आसमान से मन्ना खाया और वो मर गए, पर जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। अपने अपने गुनाहों की क्षमा, अपनी कमियों की क्षमा मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए इस प्रभु भोज को हम लेते हैं। सबको माफ करते हुए, क्षमा मांगते हुए, अपनी गलतियों की, कमियों की सब उसे लो। जूस को निकालो। पिता, ये जूस नहीं, तेरा ब्लड है जो मेरे लिए और इन सब के लिए बहाया गया। थैंक यू जीसस। सब उसे खोलो और बोलो, खुदावन ये मेरे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। जिस तरह मैंने तेरे बदन को लिया, इस लहू को मैं लेता हूं। क्योंकि आखिरी रात जब आपने चेलों के साथ खाया, आपने रोटी को लिया और तोड़ा और कहा, ये मेरा शरीर है, तुम सब इसमें से खाओ। और आपने अंगूरों का रस लिया और कहा, ये मेरा लहू है, तुम सब इसमें से पियो। पिता, हम अपने गुनाहों की क्षमा को मांगते हुए इस लहू को लेते हैं। तेरा जीवन आज से हम में है, सब उसे लो। इन डिब्बियों को वापस लेंगे हम और इनको दोबारा यूज नहीं करेंगे और बिब्लिकली इनको हम सबसे ले लो वापस, ताकि वो जमीन पे ना गिरे। अपने हाथों को उठाओ। इस वर्शिप के दौरान वो आपको छुएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे यीशु, मैं तेरे फजल लई दिल तो शुक्र गुजार रहा। प्यारे यीशु, मैं तेरे फजल लई दिल तो शुक्र गुजार रहा। तेरा फजल मैनू रोज बचावे, सुबह शाम तेरा धन्यवाद करा। तेरा फजल मैनू रोज बचावे, सुबह शाम तेरा धन्यवाद करा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कलीसिया गाएगी ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेयों दी रातें चलाया है, दुखे मेरा दिल घबराया है। सेयों दी रातें चलाया है, दुखे मेरा दिल घबराया है। अगे मैं बता मैनू दे तू फजल, अगे मैं बता मैनू दे
फजल अगे मैं बता मैनू दे तू फजल अगे मैं बता मैनू दे तू फजल सारी मुसीबत नू दूर हटाया दिल तो शुक्र गुजार रहा सारी मुसीबत नू दूर हटाया दिल तो शुक्र गुजार रहा हालेलुया 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 सौंपता मैं अपना रूह जिस्म जान पवित्र बना तेरी सेवा मैं करा सौंपता मैं अपना रूह जिस्म जान पवित्र बना तेरी सेवा मैं करा मेरे विचों प्रभु तू ही दिसदा रहे मेरे विचों प्रभु तू ही दिसदा रहे जग विच मैनू तू ज्योति बनाया दिल तो शुक्र गुजार रहा जग विच मैनू तू ज्योति बनाया दिल तो शुक्र गुजार रहा हालेलुया 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 प्यारे यीशु मैं तेरे फजल ले दिल तो शुक्र गुजार रहा प्यारे यीशु मैं तेरे फजल ले दिल तो शुक्र गुजार रहा तेरा फजल मैनू रोजे बचावे दिल तो शुक्र गुजार रहा तेरा हालेलुया 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 प्यार तेरा बड़ा ही निराला है रहम करके मैनू तू बुलाया है प्यार तेरा बड़ा ही निराला है रहम करके मैनू तू बचाया है देखे स्वर्गी नेमता तू पीता है आनंद देखे स्वर्गी नेमता तू पीता है आनंद आदर दा सिर उत्ते मुकुट पहनाया दिल तो शुक्र गुजार रहा आदर दा सिर उत्ते मुकुट पहनाया दिल तो शुक्र गुजार रहा हालेलुया 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 सौंपदा मैं अपना रूह जिस्म जान पवित्र बना तेरी सेवा मैं करा सौंपदा मैं अपना रूह जिस्म जान पवित्र बना तेरी सेवा मैं करा मेरे विचों प्रभु तू ही दिसदा रहे 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 जग विच मैनू तू ज्योति बनाया दिल तो शुक्र गुजार रहा जग विच मैनू तू ज्योति बनाया दिल तो शुक्र गुजार रहा हालेलुया हालेलुया
घुटनों पे आ जाओ सब जन। अगले 15 मिनट हम भूल जाएंगे हमारे आसपास कौन है, क्योंकि अगले 15 मिनट में मैं आपको व्हील चेयर से उठता हुआ, आपको शिकंजों से आजाद होता हुआ, आपको कर्ज से आजाद होता हुआ, गरीबी के श्रापों से मुक्त होता हुआ, डिप्रेशन से फ्री होता हुआ देख रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आज लहू से नहीं, आज मैं वचन से पैदा हुआ, मनुष्यों की इच्छा से नहीं, तेरी इच्छा से पैदा हुआ। अपने होंठों को खोलो। इमरजेंसी सेक्शन में मैं देख रहा हूं कर्ज से लोगों को फ्री होते हुए और उसी के कारण उनको आजाद होते हुए। अपने होंठों को खोल लो अगले 15 मिनट। हर वो आत्मा जो यहोवा ने नहीं भेजी, वो आत्माएं जो वंशों से चलती आ रही, मैं उनके खिलाफ खड़ा होता हूं आज। वो आत्माएं जो मुझे शर्मिंदा देखना चाहती हैं, डिले में देखना चाहती हैं, Holy Ghost fire! Out! Out! कमांड करो, आउट करो उनको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बीमारी का आत्मा, कमजोरी का आत्मा, बीमारी का आत्मा, शराब का आत्मा, डिले का आत्मा, आउट 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 आउट। कमांड करो जाने के लिए, बोलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं देख रहा हूं आपके पेट के रोगों से आपको आजाद होते हुए इस फायर प्रेयर में। मैं देख रहा हूं आपको फ्री होते हुए। कमांड करो, बोलो दुष्ट आत्मा, बीमारी का, कर्जे का, बीमारी का, रोगों का, डिप्रेशन का, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। कई बार लोग हैरान होते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ सही बिहेव क्यों नहीं करते। वो हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों, मैं इस टाइप में संघर्ष क्यों कर रहा हूं, मेरी कोई गलती नहीं। शैतान जितना आप भले हैं उतना वो आपके लिए टेढ़ा बन जाता है। इसलिए उसको टेढ़ा बन के आत्मा में फायर के साथ फिल होके आज उसको निकालना है। जादू का आत्मा, टोने का आत्मा, कम आउट। जितनी दुष्ट आत्माएं हमारे बीच में मौजूद है, निकल आए अपनी बॉडी से यीशु मसीह के नाम। कम आउट, आउट, निकालो उसे यीशु मसीह के नाम। शैतान के साथ जितने कनेक्शन हैं जो सपने में उसने आपके साथ बनाए, किसी शैतानी चीज को आपने खाया और उसके साथ बने, वो सारे कनेक्शन टूट जाएं। बोलो मैं डिस्कनेक्ट करता अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी बॉडी को, सेहत को मैं अलग करता हूं। कमांड करो से अलग करो यीशु मसीह के नाम। कोई अधिकार नहीं वंशों के श्राप का मेरे ऊपर, डिले का, देरी का, बीमारी का। अपने बच्चों को छुड़ाओ, अपने आप को छुड़ाओ, छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। कम आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। तू इविल स्पिरिट मेरी आवाज को सुन सकती, मैं जानता हूं। कम आउट 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 आउट, कम आउट। निकालो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उसे। होली गोस्ट, होली गोस्ट, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost। मैं देख रहा हूं वंशों के श्रापों को, आपकी हड्डियों को छोड़ के जाते हुए।
आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ। सिर के सारे श्रापों से छूट जाओ और सिर चंगा हो जाए। पेट के सारे श्राप चले जाए और पेट चंगा हो जाए। हड्डियों के सारे श्राप जाए, हड्डियां चंगी हो जाए। उसका ब्लड आप पे छिड़कता, उसके ब्लड की घोषणा करता। शैतान ने अपने ब्लड के साथ आपको फंसाया, मैं यीशु मसीह के ब्लड से आपको छुड़ाता हूं। जितनों के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, मैं यीशु मसीह के ब्लड को आपके ऊपर लगाता हूं। आपकी बॉडी के ऊपर यीशु मसीह के ब्लड को लगाता हूं। यीशु मसीह के ब्लड को लगाता हूं। दुष्ट आत्माएं जिनकी बॉडी के अंदर है, मैं आपके ऊपर यीशु मसीह के ब्लड को लगाता हूं। अंधी आत्माएं, गूंगी आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाएं। मैं कमांड करता हूं, अंधी, गूंगी, बेरी आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाएं। नशे की आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाएं। मैं देख रहा हूं नशे की आत्माएं जो आपके बाप दादाओं से चलती आ रही थी, इसलिए आपके अंदर हैं, और मैं आज आपको छूटता हुआ देख रहा हूं। मैं आज आपको छूटता हुआ देख रहा हूं। आप इस चर्च में मौजूद हैं गुरदासपुर साइड से, मैं आपको देख रहा हूं। इस दुष्ट आत्मा से अमृतसर साइड से मैं देख रहा हूं। दुष्ट आत्मा से, नशों की आपको आजादी लेते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको फ्री होते हुए। ब्लड के रोग निकल जाएं यीशु मसीह के नाम में। ब्लड के रोग निकल जाएं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा एक सिस्टर को छू रहे, उसका नाम वंदना है, और खुदावंद का आत्मा तुझे छू रहा है और टच कर रहे हैं और तुझे ब्लेस कर रहा है। वो इंपार्टेशन दे रहा है तेरे अंदर, तेरी बॉडी में वो आत्मिक चीजों को डाल रहा है। परमेश्वर का आत्मा ग्रेस दे रहा है तुझको। मैं तुझको फ्री और आजाद होता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं गर्भ के श्रापों से आपको छूटते हुए। बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल, फलदार बन जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी है। मैंने कहा फलदार बन जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी है। मैं देख रहा हूं आपको ग्रो करते हुए। मैं देख रहा हूं आपको ग्रो करते हुए। मैं देख रहा हूं कोई आपकी ग्रोथ को रोक नहीं सकता। मैं देख रहा हूं कोई आपकी बढ़ोतरी को रोक नहीं सकता। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। वो डेविल जिसने आपकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम थी, उस डेविल को मैं कमांड करता हूं आपकी बॉडी, आपके जीवन को छोड़े सदा के लिए निकल आए। मैं ब्रेक थ्रू की घोषणा करता हूं। आज इस मीटिंग में से जाने के बाद आपको गुड न्यूज की कॉल्स आने वाली, 100% श्योर। मैं आपके टेस्टिमनी को देख रहा हूं इस मीटिंग में से जाने के बाद। आपके डिले की आत्मा से आपको आजाद होता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी चर्च। मैं वॉलंटियर्स को बरकत लेता हुआ देख रहा हूं, ब्लेस होता हुआ देख रहा हूं, फाइनेंशियली बरकत लेता हुआ देख रहा हूं, रास्ते ओपन होता हुआ देख रहा हूं। ये ब्लड नहीं जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये बीमारी है, ये शैतान है। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। जहां भी दुष्ट आत्माएं हमारे बीच में हैं, इधर मैं एक्सपोज करता हूं फायर से। वो जाएं आपकी बॉडी से, चिल्लाएं और निकल आए। फायर, फायर, होली गोस्ट। एंजल्स उनको छुएं, जिनके अंदर दुष्ट आत्मा उन्हें वो छुएं। आप भी उन दुष्ट आत्मा को निकाल दें, वो आपको अपना स्पर्श दें। जो मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, आपको डांटने के मैं स्पिरिट को डांटती हूं, इस स्पिरिट को मैं डांटता हूं। आज मेरी आजादी का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मेरी आजादी का दिन है। से आउट, निराशा का आत्मा आउट, दुष्ट आत्मा आउट, कम आउट। कमांड करो जाने के लिए, बोलो, और वो निकल रहा आपकी बॉडी को छोड़ के। आउट बोलो। इस फायर में वो टिक नहीं पाएगा, इस आग में वो टिक नहीं पाएगा। कमांड करो, आउट बोलो, आउट, 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 आउट। दुष्ट आत्मा
बीमारी का, डिले का, कमजोरी का, श्रापों का आउट। कमांड करो जाने के लिए, बोलो उसे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। से आउट, आउट। कमांड करो जाने के लिए, बोलो मैं देख रहा हूं उसे निकलते हुए, अपनी बॉडी को छोड़ते हुए। अपने परिवार को छुड़ाओ, अपने हाथों को उठा के अपने परिवार को छुड़ाओ उन आत्माओं से, शैतान से, उस जादू से, उस टोने से। बोलो मैं अपने परिवार को अलग करता हूं, अलग करती हूं, कमांड करता हूं, कमांड करती हूं, अलग करता हूं, अलग करती हूं। अलग करो यीशु मसीह के नाम में गरीबी से, अलग करो बीमारी से, अलग करो एक्सीडेंट से, अलग करो डाइवोर्स के श्राप से, अलग करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अलग करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अलग करो। होंठों को खोलो और अलग करो यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। मैं देख रहा हूं एक फैमिली में एक श्राप है। आपको हार्ट की प्रॉब्लम जवानी में शुरू होती और राइट नाउ आप बहुत यंग हैं और मैं इस कर्ज से आपको आजाद होता हुआ देख रहा हूं। आप लंबे से हैं और यंग हैं, लेकिन आपको हार्ट की प्रॉब्लम, मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ। मैं रसौलियों को गायब होता हुआ देख रहा हूं। एक सिस्टर यहां मौजूद है। आज इस प्रेयर को करने के बाद पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं कि वो आपको आपके केस से आजाद कर देगा जो एक कर्ज की वजह से था। मैं आपको फ्री होता हुआ टोटल देख रहा हूं। मैं भाइयों को देख रहा हूं, पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है, आपको उल्टी आ रही, लेकिन आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज्यादा। आपका जोर लगा हुआ है इस बात में। रोकना मत, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं फ्री होते हुए। आज मैं आपको डिलीवर होते हुए देख रहा हूं, आजाद होते हुए देख रहा हूं। मैं आपको सच में आजाद होता हुआ देख रहा हूं। अगर आपने उनको दो, जल्दी कर, जल्दी से भाग के। जिनको वॉमिटिंग्स आ रही है उनको दो, बर्तन दो, उनको जमीन पे मत करवाओ। फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ। वो मूव करे आपके बीच में, वो पवित्र आत्मा, उसके एंजल्स, और आपको फ्री करें यीशु मसीह के नाम। मैं आपकी गर्दन के रोग को जाता हुआ देख रहा हूं। चेयर सेक्शन में मौजूद है, जो नहीं कर सकते उसे करो। व्हील चेयर के रोगी, शिकंजों के रोगी, दमे के रोगी, जो नहीं कर सकते उसे करो। सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। शैतान की घबराहट देख रहा हूं मैं। अपने हाथों को उठाओ अगले 5 मिनट। अपने आप को एक दर्शन में देखो कि आप एक सैनिक की तरह कवच डाले हुए, टोप लिए हुए शैतान के खिलाफ युद्ध में जा रहे हैं। आपके हाथ में वचन की तलवार है और आपने वो पकड़ी हुई, विश्वास की ढाल पकड़ी हुई और झिलम पहनी हुई। अपनी लाइफ के ऊपर वचन को कमांड करेंगे। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। बोलेंगे अपने शरीर के ऊपर वचनों के हो, कमांड करेंगे वचनों को ऊंची ऊंचे शब्दों में। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, उसकी आज्ञाओं को सुनना। तेरी उम्र लंबी होगी, तू कुशल से टिका रहेगा, बाइबल कहती। बोलो बोलो बोलो, होंठों को खोलो। उसने कहा अपने खत्तों में से, अपनी उपज में से एक भाग मुझे देना, तो तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे।
तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। नए दाख मधु की घोषणा करो अपने फाइनेंस के ऊपर, नई ब्लेसिंग की घोषणा करो अपने घर के ऊपर। उसने कहा उसका वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। अपने बच्चों के ऊपर पराक्रम की, अपने बच्चों के ऊपर एक्सीलेंस की, अपने बच्चों के ऊपर उस फायर की घोषणा करो। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। अपने घराने के ऊपर साल्वेशन की घोषणा करो कि पवित्र आत्मा उनको छुए और वो बच जाए और परमेश्वर को जानने पाए। घोषणा करो वचनों को, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में। जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है मेरे पीछे बोले कि वचन कहता है तू सांपों और बिच्छुओं को रौंदेगा, तू शेर और अजगर को लताड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें सांपों को, दुष्ट आत्मा को रौंदने का अधिकार देता हूं। उस दुष्ट आत्मा को बोलो मैं तुम्हें अधिकार के साथ डांटती हूं, डांटता हूं कि निकल आ, तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं तेरी चालाकी समझ चुका हूं शैतान। तू नहीं रह सकता मेरे अंदर। कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं। मेरी बात का यकीन करना। जो लोग पुराने हो चुके हैं उन्हें किसी डिलीवरेंस की जरूरत नहीं। अंगीकार करो डिलीवरेंस आपके हाथ में है और आप डिलीवरेंस के साथ वापस जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके फेफड़ों से एक शेक को बंद होता हुआ देख रहा हूं। आपके फेफड़े इफेक्टेड हैं, एक होल हो चुका है फेफड़े में, मैं उसे बंद होता हुआ देख रहा हूं। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। अपोस्टल जी, आपने अभी भविष्यवाणी की थी कि मैं परमेश्वर का आत्मा एक सिस्टर को छू रहा है जिसका नाम वंदना है, इंपार्टेशन दे रहा है खुदा का आत्मा उसे, और ये बहन का नाम वंदना है, कभी नहीं मिले। आपका नाम वंदना है? ओह जीसस, ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी सामने आएगी, आप देखना। यस पास्टर, ये कह रहे हैं कि जब आपने ये भविष्यवाणी की कि वंदना नाम की लेडी के ऊपर इंपार्टेशन हो रही खुदा की, कहते हैं स्वर्ग खुला और स्वर्ग से कुछ आता हुआ मेरे ऊपर मुझे दिखा और महसूस हुआ। प्रभु यहां मौजूद है। इमेजिन करो, ओह जीसस, ये तारीफ छोटी। इमेजिन करो मैं लोगों के पास जा रहा हूं, लेहन के वापस आ रहा हूं, परमेश्वर बाद में मुझे नाम भी दे रहा है और मैं किसी को जानता नहीं हूं। ओह जीसस, ये आपको शायद मालूम नहीं आज क्या हुआ। तारीफ करो जोर से। ये बहन जो है आगे है, ये कहते हैं कि बिल्कुल इन्हें उठ बैठ नहीं हो रहा था। कहते हैं कि स्पीड ब्रेकर से स्कूटर पे जा रहे थे, अचानक से रीढ़ की हड्डी में झटका लगा और ऐसा झटका लगा कि और ये जो लड़की अभी टेस्टिमनी हुई थी, मैं देख रहा हूं इनके परिवार में जैसे पेट को शैतान टारगेट करता और मैं इसको ब्लेसिंग में जाता हुआ देख रहा हूं, इस सिस्टर को भी। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। टेस्टिमनी देंगे जल्दी जल्दी से। और बस ये लकड़ी के स्पोर्ट के साथ रीढ़ की हड्डी को बांधा हुआ था और डॉक्टर ने जब चेक किया उन्होंने बोला कि आपके घुटने के नीचे गंदा खून है, उसे निकालना पड़ेगा, फिर शायद आपको हीलिंग होगी। और कहते हैं गंदा खून निकाला घुटने के पीछे से और बड़ी पेनफुल प्रोसेस थी, लेकिन फिर भी कहते मालिशें करवाई, हर तरह की दवाई खाई, लकड़ी की स्पोर्ट रीढ़ की हड्डी पे लगी थी, लेकिन फिर भी चल नहीं पा रहे थे। लेकिन आज खुदा के आत्मा ने छुआ, खड़े हैं, चल पा रहे हैं, झुक बैठ पा रहे हैं और पूरी तरह से हील है। अपोस्टल, ये बहुत अमेजिंग टेस्टिमनी है। और ये भाई आज फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए हैं। 5 महीने पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था और रीढ़ की हड्डी के 3 मनके टूट चुके थे और ये इतना बड़ा मोटा पट्टा इनकी पूरी पीठ के ऊपर लगाया हुआ था। आज प्रार्थना के बाद ये भाई बता रहे कि मैं बिल्कुल हील हो चुका हूं। ये कोई इनको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अब बस इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था और लेफ्ट हैंड की हड्डी टूटी हुई थी, हड्डी टूट गई थी और चलने बिल्कुल भी घुमा नहीं पा रहे थे अपनी जिस वेस्ट को, लेकिन खुदा के आत्मा ने छुआ, बिल्कुल ये इनका हाथ और पूरी तरह से कंप्लीट हील हो चुका है और हिला पा रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ इस भाई की तरफ जिसमें मैं प्रार्थना कर रहा हूं। स्ट्रेंथ। परमेश्वर ने जीवन का सांस फूका, मैं तेरी रीढ़ की हड्डी के ऊपर जीवन के सांस को फूकता।
टेस्टिमनी, बड़ी बड़ी टेस्टिमनी, जो टेस्टिमनी लेके जा रहे हैं ना, वो भी एक शुरुआत है उनकी लाइफ में अगली टेस्टिमनी की। अपोस्टल, बहन का एक्सीडेंट हो गया था, बाइक से गिरे और एक्सीडेंट हुआ था और बिल्कुल ही लेफ्ट साइड ने काम करना बंद कर दिया था। इनके पीठ के ऊपर बड़ा मोटा कॉटन और पूरी पट्टियां लगी हुई, हम स्क्रीन में देख सकते हैं बैक के ऊपर, और बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। लेकिन आज खुदा की आत्मा ने छुआ, फायर प्रे के बाद ये उठ खड़े हुए और चल पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं एक सिस्टर को, आपका एक कान पूरी तरह से बंद है, लेकिन आज ऐसे खुला है कि आपको कान से ही नहीं, आपको सिर में भी सुन रहा है। ऐसा क्लीन हुआ है आपके, अभी होली स्पिरिट ने आपको किया है। आप एक सिस्टर हैं और मैं आपको देख रहा हूं, बिल्कुल एक कान आपका ऐसे नया हुआ है, बिल्कुल जैसे किसी ने कुछ कर दिया होता है, खोलने के से भी ऊपर है ये। अब चेक करो अपने आप को। अपोस्टल जी, 1 महीना पहले इस बहन को पैरालाइज का थंब का अटैक हुआ। इनका मुंह पूरा टेढ़ा था, एक साइड खड़ी हुई थी, लेकिन खुदा की आत्मा ने छुआ है। अधरंग का अटैक हुआ था, मुंह सीधा हुआ और चल पा रही है। खुदा की आत्मा ने छुआ है। इसका फेस चेक करो। रिसीव करो अपने परिवारों के लिए, आपके लव्ड वंस, आपका वंश, मैं उसे ब्लेस्ड घोषित करता हूं, गुड न्यूज की घोषणा करता हूं। कोई बैड न्यूज नहीं यीशु मसीह के नाम में। अपोस्टल जी, इस बहन को 4.5 नंबर का मोटा चश्मा लगा था पिछले 8 साल से। दूर की और पास के दोनों निगाह जो बहुत कमजोर धुंधला दिखता था, 4.5 नंबर का मोटा चश्मा। लेकिन आपने प्रोफेसर की आंखों के रोगों को जाता हुआ देख रहा हूं, तभी खुदा के आत्मा ने एकदम से छुआ। आंखों पे गर्माहट महसूस हुई और पूरी तरह से देख पा रहे हैं और मोटा चश्मा उतर चुका है। तारीफ करो जोर से। अपने हाथों को उठा के रिसीव करते रहो। अगर आप परमेश्वर के दास हो, रिसीव करो। आपके मिनिस्ट्री में ऐसा, अगर आप बिलीवर हो, रिसीव करो। अपने हाथों को उठा के इस ग्रेस को अपने परिवार के लिए, अपने लिए रिसीव करो। इस अनॉइंटिंग, आप अनॉइंटिंग के माहौल के नीचे आप देख रहे हो, व्हील चेयर को उठाने के लिए मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। अपोस्टल जी, ये भी एक बड़ी टेस्टिमनी है। खुदा के आत्मा ने छुआ। एक्सीडेंट हुआ था इस भाई का और आप देख सकते हैं कि साइड में पूरी पट्टियां लगी। एक्सीडेंट के बाद चल नहीं पा रहे थे, पूरी पट्टियां लगी, व्हीलचेयर के ऊपर थे, लेकिन खुदा के आत्मा ने छुआ है। ये भाई उठ खड़ा हुआ और चल पा रहा है। तारीफ करें। जोर से तारीफ करो एक बार, जोर से। अपोस्टल जी, ये ब्रदर फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में है और 2 साल से इनको गठिया था। ये भाई बता रहे इनके घुटने और इनके हाथ पूरी तरह से जुड़े हुए थे। कुछ इनकी ना तो टांग खुलती थी ना हाथ खुल पाते थे। आज जैसे ही प्रार्थना हुई, 2 साल के बाद ये भाई वो अपने घुटनों को सीधा किया, अपने हाथों को सीधा किया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपोस्टल जी, अगले मंगलवार कहां जाना है? सबको नहीं मालूम लगता कहां जाना है। सुनो, बहुत सैर करनी है अगले 1-1.5 महीने में। कभी लुधियाना, कभी फिरोजपुर, कभी पटियाला, कभी दिल्ली। हाँ, तो पूरा सिस्टम बना के रखना है। संडे के बाद जो मंगलवार आ रहा है, कहां मिलोगे तुम? मिलोगे? मैं चाहता हूं आप आए और उस जगह को ब्लेस करें अपने जीवित यीशु मसीह के नाम में। हाँ, और हमारी लाइफ में है ही क्या है? खामरा के पहलोठा जो बड़ा बच्चा है वो गुरदासपुर है। हाँ, अब दूसरा बेबी होने वाला है। कहां पे? लुधियाना। सुनो, तो हमारे रिश्तेदारों के जब बच्चे होते हैं, आप जाते हैं कि नहीं जाते? तो असली तो अब हम ही रिश्तेदार हैं। वो रिश्तेदार थोड़ी हैं जो रिश्तेदार थे। वो कहां रिश्तेदार? वो तो सोचते थे आप गिर जाओ, आपकी बेइज्जती हो, आप वापिस आओ, आप रो, आप चिल्लाओ। अफसोस करने आते थे, टाइम देखते थे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, शॉपिंग कि आए थे हैं ही जलंधर थे, उन सूट भी लेंदे जावांगे। हाँ, हम असली रिश्तेदार हैं।
तो सारे रिश्तेदारों कहां पहुंचना है 2 तारीख को? लुधियाना में। हालेलुया। और एक काम करना है लुधियाना में, 1 घंटा जल्दी चलना। अगर आपको लगता है कि घर से मैं 8 बजे चलूं तो 7 बजे चलना। ओके? आप खुश हैं उसकी लुधियाना के लिए? गूंज कम करो इसे। खुश हैं लुधियाना के लिए? मुझे नजर आना चाहिए आप खुश है कि नहीं? हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन को 5 साल से लगातार सिर में तकलीफ रहती थी, बहुत भारी सीवियर पेन, कहते बहुत सी मेडिसिन खाई, इवन कि याददाश्त भी इनकी कमजोर होती जा रही थी। लेकिन आज जैसे ही आपने प्रोफेटिकली बोला कि सिर के रोगों से और श्रापों से आजाद होते हुए देख रहा हूं, तभी खुदा के आत्मा ने एकदम से छुआ और सिर से कोई काली परछाई निकली और पूरी तरह से 5 साल के बाद आजाद हो चुकी है। तारीफ करो जोर से। कहां मिलना है 2 तारीख को? क्योंकि वो रिश्तेदारी, अब रिश्तेदारी निभाने का टाइम आ गया हमें। तो हम 2 तारीख को वहां मिलेंगे। फिर संडे की संडे जो लुधियाना वाले लोग हैं वो वहां जा सकते हैं, यहां आ सकते हैं, वहां जा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। आमीन। कई लोग बोलते हैं कि हमें एक बार मेन ब्रांच जाना है, उसके बाद हमें वहां अटेंड करना है। आमीन। अपोस्टल जी, अमेजिंग टेस्टिमनी। आज पहली बार ये सिस्टर आए हैं। इनका 3 साल से कान का पर्दा फटा हुआ था और 2 नवंबर को ऑपरेशन होना था कान का। ऑपरेशन के लिए बुक थे, फर्स्ट टाइम आए आज और खुदा के आत्मा ने छुआ। जिस कान का पर्दा फटा हुआ था उस कान से सुनना शुरू हो चुका है। और ऑपरेशन कब था? और 2 नवंबर को है, अभी कैंसिल हो चुका है। ये टेस्टिमनी गवाही आई कि नहीं? परमेश्वर ने निशानी दी है आपको। उसने, मैंने कहा निशानी दी है। 2 नवंबर को शैतान के साथ सारी जितनी सोचें, जितनी तरक्की है उसके साथ हुई पड़ी खत्म हो जाएगी। वो शैतान डिसअपॉइंट हो जाएगा आपकी लाइफ से, वो निराश हो जाएगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ लुधियाना ब्रांच के लिए, उस जगह की सब मीटिंग्स के लिए, सब इंतजामों के लिए, सब चीजों के लिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ एक बार फिर से, सुरक्षा के लिए, बड़े कामों के लिए। सुनो मेरी बात, आसान नहीं था ब्रांचेस खोलना। एक डिपार्टमेंट लाखों रुपए के बिल लेके आया। कैमरा डिपार्टमेंट 30 लाख का बिल है जी, कंप्यूटर डिपार्टमेंट 30 लाख का बिल है, टेंट डिपार्टमेंट 40 लाख का बिल है। कोई डिपार्टमेंट ले लो, किसी का बिल छोटा नहीं था, क्योंकि एक ब्रांच नहीं थी, 4 ब्रांचेस ओपन हुई। और आप इमेजिन करो, परमेश्वर ने इंतजामों को किया। हां, आप इमेजिन करो, सभी ब्रांचेस का 1 साल का एडवांस किराया गया, जो खुद लाखों में। मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से 20 लाख के करीब किराया गया 1 साल का, सभी ब्रांचेस का। इमेजिन करो, इतना बर्डन था, इतने चेक मैंने साइन किए हैं इस हफ्ते कि मेरा अंगूठा बोल रहा है कि अब बस करो, कि अब कुछ साइन मत करना, रेस्ट करो 2 दिन। परमेश्वर का थैंक्स करो, उसने सब कामों को पूरा किया। हालेलुया। क्योंकि जैसे जैसे टाइम नजदीक आता जा रहा था, वैसे वैसे परमेश्वर जरूरतों को पूरा कर रहा था, और अभी भी कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ लुधियाना ब्रांच के लिए। खुदावंद तेरा रूह वहां पे कार्य करे, वहां की जगह को परमेश्वर के लहू में छुपाओ, वहां के सिस्टम को, वहां के टेंट्स को, वहां के साउंड को, वहां के लोगों को, वहां के रास्तों को, वहां की सड़कों को, वहां के गांव को, जहां मीटिंग हो रही उस जगह के ऑनर्स को, सबको खुदावंद के लहू में छुपाओ। बरकत की घोषणा करो। परमेश्वर का राज्य कि वो धर्म और जात को बनाने के लिए नहीं, जीवन बचाने के लिए आया, उस मैसेज को हम लेके जा सकें। अपने हाथों को उठाकर, लंगड़े चले, अंधे देखे कोड़ी शुद्ध हो।
खुदावंद के बड़े कार्य हों। परमेश्वर श्रापों से, बीमारियों से, कर्जों से लोगों को छुड़ाएं। हजारों लाखों लोग बपतिस्मा लेने पाएं। हजारों लाखों लोग परमेश्वर की धार्मिकता में प्रवेश करने पाएं। मौसम को परमेश्वर के हाथों में सौंपो, अपने हाथों को उठा के। खुदावंद के मौसम के विषय में हम परमेश्वर से ग्रेस को, अनुग्रह को मांगते हैं, परमेश्वर की मर्सी को मांगते हैं, उसकी दया को मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते इस बरकत को, इस आशीष को। और ये सेम आशीष और बरकत मैं आप लोगों के लिए मांगता हूं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा के एक और हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। इस चर्च के लिए, इस चर्च की सब कंस्ट्रक्शन के लिए अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर की दया को मांगेंगे। जो बड़े काम परमेश्वर हमारे बीच में करने वाला है, जो बड़े बड़े मोजज़ों के जैसे, एक बड़े टेस्टिमनी के जैसे जो बड़ा काम हमारे बीच में करने जा रहा है, खुदावंद की दया को, उसकी बरकत को मांगो। परमेश्वर से मांगो कि वो सब रास्तों को साफ करे, सब रास्तों को खोले, अपनी दया बरसाए, अपनी बुद्धि सब लोगों को दे जो काम कर रहे हैं, जो टीम काम कर रही है, जो लोग काम कर रहे हैं। एक्सेलेंसी का आत्मा जिस तरह मूसा के टाइम पे उसके लोगों के ऊपर आ गया था, लकड़ी वाले के ऊपर, पीतल वाले के ऊपर, बनाने वालों के ऊपर, कपड़े वालों के ऊपर, उसी तरह उसका आत्मा, बोलो खुदाबंद तेरा आत्मा, तेरी आत्मा की सब गुण खुदाबंद लोगों में आ जाए और वो कामों को करने पाए। अपनी होंठों को खोल के ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। कल फास्टिंग प्रेयर में इसी तरह हम प्रेयर करेंगे। जो लोग पहली बार आए अपने हाथों को उठाएंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में इस भवन में। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यीशु मसीह धर्म और जात को बनाने के लिए नहीं आए, वो जीवन बदलने के लिए आए। और आप उस संस्था में नहीं आए जो धर्म बदलती है, आप उस परिवार में आए, आप उस चर्च में आए जहां का सिर, जहां का हेड, जहां का अगुआ, जहां का प्रेसिडेंट प्रभु यीशु मसीह और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। तो उस जगह जहां यीशु मसीह है, जहां किसी धर्म का नाम नहीं, यहां कोई क्रिश्चियन धर्म नहीं, कोई दूसरा धर्म नहीं, यहां यीशु मसीह है जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं। इसलिए उसने कहा मैं तुच्छों को चुन लूंगा, मैं कमजोरों को चुन लूंगा, मैं सबसे छोटों को चुन लूंगा, ताकि जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उन्हें शर्मिंदा कर सकूं। मेरा यह विश्वास है कि आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आपको परमेश्वर लेके आए। क्योंकि आज से 17 साल पहले जब मैंने पहली बार चर्च देखा था, तो मुझे याद है मैंने नशा करके देखा था। और मैंने देखा था, मुझे ले गए वहां पे, आओ तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे और तुम्हारा जो डिप्रेशन के अटैक होते हैं, मेंटली अपसेट के अटैक होते हैं, वो दूर हो जाएंगे। और मुझे याद है कि अगर मैं किसी धार्मिक स्थान पे होता तो मुझे बोलते कि तेरे को मार देंगे, तू नशा करके आया। लेकिन मैं यीशु मसीह के घर में था, जो मेरा बाप था, जो है और जो रहेगा। और इसीलिए बाप ने मुझे सजा नहीं दी, मेरे पाप को नहीं देखा, उसने मेरे पाप को माफ किया, मुझे साफ किया और धर्मी बनाकर खड़ा किया। वैसे ही वो आपके साथ करेगा। जो लोग पहली बार आए, 5 मिनट में आपको आगे आना होगा बाद में, और आपके लिए छोटा छोटा गिफ्ट होगा और आपके लिए प्रार्थना होगी। और उसके बाद 7 हफ्ते में आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा। अपने हाथों को उठाओ। जो लोग पहली बार आए सिर्फ वही मेरे साथ बोलो, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर की संतान हैं, मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं स्वीकार करता हूं कि आपके लहू से मुझे पापों से मुक्ति मिलती है। मेरे पापों को अपने लहू से धोकर मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दें। मैंने ऐसा सुना है कि जो कोई आपके पास आए, वो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, आप उसे मारते नहीं, रिजेक्ट नहीं करते, बल्कि स्वीकार करते हैं। आप उसे वापस नहीं भेजते, बल्कि अपने गले से लगाते हैं। परमेश्वर मुझे अपनी संतान होने का अधिकार देकर अपने गले से लगाएं और अपना आत्मा मुझे दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूं, आप मांगते हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष आपके हैं। चर्च अपने हाथों को उठाओ। 5 मिनट वर्शिप करेंगे, टेस्टिमनीज बाद में देंगे। 5 मिनट वर्शिप करेंगे, अंगीकार करेंगे
डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए। और मैं ले हैंड करूंगा लोगों के ऊपर और आप उसको स्वीकार करेंगे अपने लिए भी। उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ। अगले 5 मिनट होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। मौजिज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। यीशु नाम है, 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 यीशु नाम है। मौजिज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। मौजिज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। तेरे सब गुनाहों को मिटा देता है, तुझको हर बीमारी से शिफा देता है। तेरे सब गुनाहों को मिटा देता है, तुझको हर बीमारी से शिफा देता है। तेरे सब गुनाहों को मिटा देता है, तुझको हर बीमारी से शिफा देता है। तेरे सब गुनाहों को मिटा देता है, तुझको हर बीमारी से शिफा देता है। मौजिज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। मौजिज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। मौजिज़ा, 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 मौजिज़ा। अपनी खुशी अपनी इत्मीनान देता है, तालिब लाने वाला वो ईमान देता है। अपनी खुशी अपनी इत्मीनान देता है, तालिब लाने वाला वो ईमान देता है। मौजिज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। मौजिज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। यीशु नाम है, 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 यीशु नाम। हालेलुया। आज परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की थी एक व्यक्ति के लिए। उन्होंने बोला था कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम और ये कर्ज जो था वो श्राप आपके बोल रहे थे कि बंचों से चला आ रहा था। और इस भाई के फादर की भी डेथ जो है हार्ट अटैक की वजह से हुई थी और सेम प्रॉब्लम इन्हें भी हो गई थी। लेकिन आज जैसे परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की कि हार्ट का रोग जो कर्ज श्राप जो बंचों से चला आ रहा था आपको भी है, लेकिन अभी आप हील हो रहे हैं। तभी खुदा की आत्मा ने छुआ, भविष्यवाणी के बाद पूरी तरह से हील है। सब जन तारीफ करे परमेश्वर के लिए। यीशु नाम है, 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 यीशु नाम है। मौजिज़ा, 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 मौजिज़ा,
पिछले 7 साल से इस बहन का जो लेफ्ट शोल्डर था, लेफ्ट कंधा था, वो पूरी तरह से फ्रोजन था, वो पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। और जैसे ही आज प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने इनको छुआ, इनको हील किया, इनके लेफ्ट शोल्डर जो फ्रोजन था वो पूरी तरह से खुल चुका है। परमेश्वर ने कंप्लीटली इस बहन को ठीक किया। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें। ये बहन भी 3 दिन से लगातार कुछ भी खा पी नहीं पा रही थी और बिल्कुल लिक्विड के ऊपर थे। 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन कहते हैं कि जैसे परमेश्वर के घर में आए और प्रार्थना के बाद प्रभु भोज जैसे ही इन्होंने चखा और तभी खुदा के आत्मा ने छुआ, व्हाइट कलर की उल्टी आई, उल्टी में गंदा पदार्थ बाहर निकला। उसके बाद इस बहन ने 3 दिन के बाद खाया और पूरी तरह से ये बहन हील है। सब जन तारीफ करें। मोज़ेज़ा, 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 मोज़ेज़ा। परमेश्वर के दास ने आज भविष्यवाणी की थी कि वर्शिप के दौरान आपको मैं आजाद होते हुए देख रहा हूँ। और आपको क्या प्रॉब्लम थी, आप बताएं। जी, मुझे 2002 से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था और मैं एक जगह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। मेरे से फिट कपड़े भी नहीं पहने जा रहे थे कि आपकी पूरी नसें ब्लॉक हो गई है और आप जिंदगी भर ऐसे कमजोर होगी। और आज जैसे ही मैं सवेरे वर्शिप, पहला ही वर्शिप सॉन्ग में मैं बैठी थी, मेरे से पैर नहीं ऐसे हो रहे थे, मैं सीधा करके बैठी थी। मैंने जैसे ही प्रेयर किया और प्रभु मेरे पैर को छू और फौरन इतनी बड़ी भारी चीज मेरे दोनों पैर से गई और अभी मेरा पैर लग रहा है एकदम फूल जैसे हो गए हैं। कहते हैं कि पूरे फूल की तरह मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। ये बहन आज पहली बार आई, गुजरात से पहली बार आई, गुजरात स्टेट से। और खुदा के आत्मा ने छुआ, नसें ब्लॉक थी और ऑपरेशन का बोला था, बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, ना खड़े हो पा रहे थे, लेकिन खुदा के आत्मा ने आज छुआ है। मोज़ेज़ा, 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 मोज़ेज़ा। परमेश्वर के दास ने एक और भविष्यवाणी की थी कि मैं देख रहा हूँ एक सिस्टर को आपका एक कान पूरी तरह से बंद है, लेकिन आज ऐसे खुला कि मान लो पूरी तरह से खुल चुका है। और आपको कितने दिनों से कान बंद था? 15-20 दिन हो गए थे, कान पूरा बंद था। और जब जैसे भविष्यवाणी हुई आपके लिए, परमेश्वर के दास ने Yes. बोला, तब क्या हुआ? तो मेरे राइट कान में मतलब आवाज आई थोड़ी, तो मैं अब सुन पा रही हूँ पूरी तरीके और से। कान पूरी तरह से खुल Yes, चुका है। yes. तारीफ करें सब जन। ये सब जन तारीफ सुना करें। में, ये सुना 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 में। फिर से यीशु बादलों पे आने वाला है, तुझको अपने साथ वो ले जाने वाला है। फिर से यीशु बादलों पे आने वाला है, हमको यीशु बादलों पे आने वाला है। मोज़ेज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के जलाल में। मोज़ेज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। फिर से यीशु बादलों पे आने वाला है, हमको अपने साथ वो ले जाने वाला है। फिर से यीशु बादलों पे आने वाला है, हमको अपने साथ वो ले जाने वाला है। मोज़ेज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी। हालेलुया। जैसे ये भाई और बहन दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे आए प्रभु के घर में, और ये भाई को बहुत दिनों से फीवर था, स्फीयर पेन, और एडमिट थे हॉस्पिटल में। बहुत सी मेडिसिन खाई, लेकिन कोई भी आराम नहीं आ रहा था। और इसी बीमारी में ये आज परमेश्वर के घर में आए थे। आप बताएं क्या था, आपको क्या नहीं हो रहा था? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਘਰ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ, ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ। ਤੇ 3 महीने तो हस्पतालों च भी रहे, नहीं आराम आਉਂਦਾ नहीं। और आज जैसे ही आप आए परमेश्वर की प्रेजेंस में, फिर क्या हुआ? ਰਾਤ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੁਖਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ठीक है उस टाइम। ये आज की मीटिंग के लिए इतने एक्साइटेड थे कि रात को आ गए, क्योंकि फेथ था कि परमेश्वर हील करेंगे। और रात को सपने में मैं और मेरे हस्बैंड आए और इन पर प्रेयर हुई, पूरी तरह से खुदा ने हील किया है। तारीफ करें सब। ये सुना
मौजज़ा 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 होता है यीशु नाम में। हालेलुया। ये भी एक अमेजिंग सी डिलीवरेंस है। क्या हुआ था, बताएं कैसे हीलिंग हुई, क्या प्रॉब्लम थी? ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੀਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ और ਛੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਤਵੀਤ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ प्रेयर ਨੂੰ रिसीव किया ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ जब प्रेयर को रिसीव किया, कहते हैं कि 1 महीने से इतने परेशान थे, लगातार स्वेयर पेन हेडेक था, लेकिन जैसे फायर प्रे को रिसीव किया इनके कान से तबीत निकला, एक तबीत जादू टोने वाला जिसमें राख थी, और आज खुदा की आत्मा ने छुआ, वो तबीत निकलने के बाद अमेजिंग डिलीवरेंस और पूरी तरह से ये बहन आजाद है। यीशु नाम है, 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 यीशु नाम है। तेरे सब गुनाहों को मिटा देता है, तुझको हर बीमारी से शिफा देता है। तेरे सब गुनाहों को मिटा देता है, तुझको हर बीमारी से शिफा देता है। मौजज़ा 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 मौजज़ा। हालेलुया। इस बहन के ऊपर अभी परमेश्वर के दास जो लेहन प्रेयर कर रहे हैं, इस इन पर हाथ रखकर प्रेयर हुई परमेश्वर के दास के द्वारा। आपको क्या था पहले, क्या प्रॉब्लम थी? ਮੈਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ, ਨੀਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ओके, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਛੂਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਕਦਮ ਹਲਕਾ महसूस ਹੋਇਆ। तारीफ करे सब जन। आज जैसे खुदा की आत्मा ने इन पर हाथ रखकर प्रार्थना की, तभी पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजाद हो चुके हैं। तारीफ करे सब जन। यीशु नाम है, 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 यीशु नाम है। मौजज़ा होता है यीशु नाम। हालेलुया। अमेजिंग डिलीवरेंस इस बहन के ऊपर भी परमेश्वर के दास ने लेहन प्रेयर अभी की है। और क्या था आपको प्रॉब्लम? दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे कि कितनी देर तुम? 10 साल से। ओके, आज जब जैसे प्रेयर हुई उसके बाद क्या हुआ? हल्कापन फील हो रहा है बॉडी पर। 10 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, फ्री नहीं हो रहे थे, लेकिन आज जैसे खुदा के दास ने लेहन प्रेयर की है, 10 साल के बाद दुष्ट आत्मा पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। तारीफ करे सब जन। मौजज़ा 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 होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। मौजज़ा होता है यीशु नाम में। हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें खुदा का। थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, आज की प्रेजेंस, हैवी ग्रेस, हैवी अनॉइंटिंग के लिए खुदावन। तेरे जी उठने की सामर्थ्य को आज एक जन ने महसूस किया। तेरा धन्यवाद खुदावन। सो जिस तरह से वर्शिप में धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश किया, सो उसी तरह से आमीन के साथ हम अपने घरों में जाएंगे, आत्मा में, प्रार्थना में, और एक बार फिर से संडे एक मन होकर परमेश्वर की प्रेजेंस में होंगे। और 2 नवंबर बिग डे मिनिस्ट्री का लुधियाना चर्च ब्रांच ओपनिंग, खुदा के दास वहां पे होंगे मंगलवार 2 नवंबर। सो आप सभी इनवाइटेड हैं। आप तो घर के मेंबर हैं, आपने तो आना ही आना है। सो रिलेटिव्स को भी इनवाइट करना, पड़ोसियों को भी इनवाइट करना है। हालेलुया। सो अपने हाथों को उठाएं आमीन प्रेयर के लिए। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर, जितने भी ऑनलाइन कलीसिया हैं सभी को ब्लेस कर परमेश्वर। जितने तेरे घर में मौजूद पास्टर्स, सभी पास्टर्स कलीसिया हैं परमेश्वर, और जितनी भी परमेश्वर इस विजन के साथ एक मन कलीसिया हैं, तेरे घर में मौजूद कलीसिया हैं, वॉलंटियर्स, खुदावंद एक जन को छू, तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। हे परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए, तेरा पवित्र आत्मा छुए, बरकत दे परमेश्वर, ब्लेस करे खुदावंद, तेरा फेवर आए एक जन के ऊपर परमेश्वर। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की सहभागिता हम सबके साथ, परमेश्वर के सच्चे दास के साथ, इस विजन के साथ, और सब सच्ची कलीसियाओं के साथ, जितने जन हमारे साथ एक मन है, सबके साथ खुदावंद
तेरी होने वाली आखिरी आमद तक तेरा प्रेम, अनुग्रह, फजल, पवित्र आत्मा से भरना हमेशा हमेशा तक बना रहे। सब जन कहें आमीन, आमीन, आमीन। सो आप सभी ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सुरक्षित रखे, प्रोटेक्ट रखे, अपने दूतों की बाड़ा, अपने लहू की बाड़ा बांधे। परमेश्वर के दूत आपके सपनों में, जो ड्रीम्स में आपको विजिट करे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। हालेलुया। हर दिशा से परमेश्वर, चारों दिशाओं से सब कलीसियाओं को ब्लेस करे। आमीन। सो आप सभी इनवाइटेड हैं। लुधियाना ब्रांच ओपनिंग परमेश्वर के दास के साथ, हम इस बड़ी टेस्टिमनी के साथ कि परमेश्वर के नाम को जलाल मिलेगा लुधियाना के इलाके में। हालेलुया। सो आप सभी इनवाइटेड है। सभी अपने परिवारों समेत, अपने पड़ोसियों, नेबर्स, अपने रिलेटिव समेत परमेश्वर के भवन में, लुधियाना ब्रांच में हम एक मन होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और उन लोगों को भी दिखाएंगे परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ्य को। हालेलुया। तो संडे सभी जन एक मन होकर परमेश्वर के घर में आए। संडे हमने खुदा को दे दिया है। हालेलुया। सो संडे का बोलना जरूरी नहीं है, आपको पता ही है कि संडे असी परमेश्वर दे लेखे लाता। आमीन। सो संडे हम सभी मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू इन जीसस नेम। उदों नचना कमाल